जी चौधरी इसानुल हक बाजवा साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर, आपने मुझे मौका दिया कि मैं बजट पर बात कर सकूं। जनाब स्पीकर, मेरा तल्लक जनूबी पंजाब के ज़िला बहावल नगर से है, जो जनूबी पंजाब का पसमानदा तरीन ज़िला है। PTI ने जनूबी पंजाब से वोट हासिल किए, जो अब तक सिर्फ और सिर्फ नारों की काम चल रहा है। जनाब स्पीकर, जनूबी पंजाब का आपने एक चेयरपर्सन लगाया हुआ है जिसका नाम ताहिर बशीर चीमा है, जिसको अवाम ने मुस्तरद किया हुआ है। वो अवाम के वोटों से हारा हुआ है, जो मासूम और गरीब लोगों की सिर्फ और सिर्फ जेबें काट रहा है और PTI का चूरन बेच रहा है। जनाब स्पीकर, ये दुबई और बाहर के मुल्कों से भी फ्रॉड करके भागा हुआ है और ताहिर बशीर चीमा इंटरपोल को भी वांटेड है। जनाब, ये इंटरपोल के मेरे पास वारंट हैं। जनाब स्पीकर, मेरी आपसे गुजारिश होगी इस हुकूमत से, उसको पकड़कर जेल में डाला जाए और मासूम लोगों के पैसे रिकवर किए जाए। जनाब स्पीकर, ये मैं दावे से कहता हूं कि PTI की गवर्नमेंट कभी भी जनूबी पंजाब को सूबा नहीं बना सकती। जब भी बनाएगा, मेरा कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इंशाल्लाह दोबारा आएगा, जनूबी पंजाब को सूबा बनाएगा इंशाल्लाह। जनाब स्पीकर, जो हुकूमती बजट हमारे सामने पेश किया गया है, यह सिर्फ और सिर्फ एक झूठ का पलंदा है और यह गोरख धंधा है। इसका हकीकत से कोई तल्लक नहीं है। ये जो अदादो शुमार दिए गए हैं, इससे महंगाई और बढ़ेगी। ये बिल्कुल बेबुनियाद हैं। इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि पिछले 3 सालों में जरूरी अद्वियात की कीमतों को 300% तक बढ़ाया गया है। पिछले 3 सालों में से सिलेक्टेड हुकूमत ने बिजली की कीमत 15 दफा बढ़ाई है। मुस्लिम लीग आटे की 10 किलो की थैली 350 पर छोड़कर गई थी, जो अब डबल हो चुकी है। इसके अलावा गैस की कीमतों में 250 गुना इजाफा हुआ है। मुर्गी का गोश्त डबल हो चुका है। जनाब स्पीकर, यह बजट 3 सालों की करप्शन और पाने की एक नाकाम कोशिश है। जनाब स्पीकर, गवर्नमेंट महंगाई और करप्शन पर काबू पाने में नाकाम हो चुकी है और अवाम का जीना मुश्किल हो गया है। जनाब स्पीकर, इस हुकूमत ने पिछली गवर्नमेंट से ज्यादा कर्ज लिए हैं और मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। एक ईंट तक मुल्क में नहीं लगाई। हाँ, इन्होंने एक काम जरूर किया है, वो ये है पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जहां जहां मंसूबे मुकम्मल हो गए थे, वहां अपनी तख्तियां लगा ली हैं और हमारी तख्तियां हटा दी हैं। सिर्फ और सिर्फ इफ्तिताह किए हैं और कोई नया मंसूबा पाकिस्तान में नहीं लगाया। सिर्फ और सिर्फ इस गवर्नमेंट ने यू टर्न लिए हैं। स्पीकर, हमारी गवर्नमेंट ने अगर कर्जे लिए हैं तो वो नजर आते हैं, हमारे काम बोलते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। जनाब स्पीकर, कुछ लोग कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत इतने साल रही, वो अपनी डिक्शनरी को जरा दुरुस्त कर लें। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 1993 तक और 1997 से 1999 तक और 2013 से 2017 तक मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कायद वज़ीर आज़म रहा, सिर्फ 10 साल। जनाब स्पीकर, अगर 10 सालों का मुवाजना बाकी 63 सालों से किया जाए तो मुस्लिम लीग नून के काम सबसे ज्यादा हैं। हमने बिजली के कारखाने लगाए, मुल्क से लोड शेडिंग खत्म की। जनाब स्पीकर, हम मुल्क में सी पैक लेके आए, मेट्रो बस बनाई, ऑरेंज लाइन बनाई, एयरपोर्ट बनाए, नई यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस बनाए, नए अस्पताल बनाए और पुराने अस्पतालों को हमने अपग्रेड कराया। हमारे दौर में अस्पतालों में फ्री दवाई मिलती थी, फ्री डायलिसिस होते थे और लैंड रिकॉर्ड को हमने कंप्यूटराइज किया और हमने पटवारी कल्चर खत्म किया, फार्म टू मार्केट रोड बनाए और हेल्थ कार्ड भी मेरे कायद का दिया हुआ तोहफा इस पाकिस्तानी अवाम को है। जनाब स्पीकर, हाँ, मेरे कायद ने एक और बड़ा काम किया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अरबों डॉलर की ऑफर को ठकरा दिया, पूरी दुनिया के प्रेशर को नजरअंदाज किया और मुल्क के इस्तेहकाम की खातर इंडिया के 5 धमाकों के मुकाबले में 6 धमाके करके पाकिस्तान की सरहदों को मजबूत किया और आने वाली नस्लों का रोशन मुस्तकबिल किया और दुनिया को बता दिया हम मुसलमान हैं और इंडिया हमारी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। और दूसरा बड़ा काम जनाब स्पीकर मेरे कायद ने किया, खैबर से लेकर कराची तक दहशतगर्दी हो रही थी, दहशतगर्दी पर सिर्फ और सिर्फ
पाकिस्तान मुस्लिम लीग मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कंट्रोल किया। जहां हजारों बोरी बंद लाशें मिलती थी, वो मेरे कायद का इस मुल्क को दिया हुआ तोहफा है। जनाब स्पीकर, मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान का वो वाहिद लीडर है जो तजर्बाकार है, मुल्क का 3 बार वजीर आजम रह चुका है, आज भी वो दिलों का वजीर आजम है। आज भी मुल्क में जहां इलेक्शन हो रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बड़ी अक्सरियत से जीत रही है। जनाब स्पीकर, हमें फख्र है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ पर, मरियम नवाज पर और मियां हमजा शहबाज पर, जिन्होंने जेलें काटी, सख्तियां बर्दाश्त की, लेकिन अवाम और हक की, सच की बात करते रहे और पाकिस्तान की बात करते रहे। जनाब स्पीकर, पीटीआई ने अब तक 4 वजीर खजाना तब्दील कर लिए हैं। हमें फख्र है अपने जनाब साबका वजीर खजाना इसहाक डार पर, जनाब मोहम्मद इसहाक डार, जिन्होंने मेरे कायद के विजन के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह महंगाई को कंट्रोल किया और जीडीपी ग्रोथ रेट 5.8 पर लेके गए और डॉलर 105 तक कंट्रोल रखा। जब भी पाकिस्तान पर बुरा वक्त आया, इसहाक डार साहब ने अपनी काबिलियत और जहानत के बलबूते पर IMF से गुड डील की। ये नहीं की कि पीटीआई की गवर्नमेंट की तरह लेट गया और सब कुछ मुल्क का लुटा दिया। इसहाक डार जब भी वजीर खजाना रहे, उन्होंने महंगाई पर और बेरोजगारी पर कंट्रोल किया और मुल्क को तरक्की की राह पर डाला। आज भी महंगाई बेरोजगारी को कंट्रोल करने के लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और इसहाक डार जैसे तजर्बाकार लोगों की और उनकी टीम, शाद खान अब्बासी, हसन इकबाल साहब, ख्वाजा आसफ साहब, याद सादिक साहब, ख्वाजा साद रफीक साहब और राना सनाउल्लाह साहब के लोगों की जरूरत है और यही मुल्क को आगे लेके चल सकते हैं, यही मुल्क को तरक्की की राह पर गामदान कर सकते हैं। जनाब स्पीकर, अगर मैं बात करूं अपने हल्के की, तो मेरे हल्के की आवाम को सजा दी जा रही है, इसलिए कि उन्होंने एक झूठे चोर और चक्के को वोट नहीं दिए, मुझे MNA मुंतखब किया। मैं अपनी ये एक्सपंज किए जाते हैं लास्ट लाइंस जो आपकी। जनाब स्पीकर, मैं अपने दोस्तों का, अपने अवाम का, अपने लोगों का, अपने भाइयों का मशकूर हूं, उन्होंने मुझे मुंतखब करके इस असेंबली में भेजा। जनाब स्पीकर, गवर्नमेंट के फंड हर नुमाइंदे का हक होता है। PSDP में मेरे हल्के के लिए कोई फंड नहीं रखा गया। मेरे हल्के के तमाम रोड टूट फूट का शिकार हैं, पीने का पानी नहीं मिल रहा, कड़वा है जिससे बीमारियां फैल रही हैं। लिहाजा मैं गवर्नमेंट से मुतालबा करता हूं, मेरा हल्का भी पाकिस्तान का हिस्सा है, मेहरबानी फरमाकर चिश्तिया से हरूनाबाद तक वाया डारावाला डबल रोड बनाई जाए और 50 वाटर सप्लाइयाँ मेरे हल्के को दी जाएं और सुई गैस और सीवरेज और फिल्ट्रेशन प्लांट डारावाला, पुल मराद, 75 मोड़, यतीम वाला और शहीद चौक को दिए जाएं। जनाब स्पीकर, मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, इन तमाम स्कीमों को PSDP का हिस्सा बनाया जाए। अगर आप इन स्कीमों को PSDP का हिस्सा बनाएंगे तो जनाब स्पीकर ये तारीख में लिखा जाएगा। याद रखें जनाब स्पीकर, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। जनाब स्पीकर, बतौर MPA मैंने अपने हल्के में बहुत काम करवाए और बहुत नए काम शुरू करवाए और मुकम्मल करवाए। 2018 में जब हमारी हुकूमत खत्म हुई तो ताहिर बशीर चीमा ने तमाम मनसूबों के फंड रखवा दिए क्योंकि वो PTI का हिस्सा है। जनाब स्पीकर, मेरे ऊपर और मेरे साथियों के ऊपर अनगिनत मुकदमात बनाए गए और मुस्लिम लीग नून की क़यादत और मुस्लिम लीग नून के हर वर्कर को झूठे मुकदमात भोगने पड़ रहे हैं। जनाब स्पीकर, लेकिन मेरे हल्के में करप्शन का बेताज बादशाह एक ताहिर बशीर चीमा बैठा हुआ है जिसको कोई नहीं पकड़ रहा। इस गवर्नमेंट ने सिर्फ और सिर्फ इंतकामी सियासी कार्रवाई की है और ये हमें चोर चोर कहती रही और कहते रहे हम NRO नहीं देंगे, मुल्क को तबाही के दहाने पर इन्होंने पहुंचा दिया है। जनाब स्पीकर, अगर मैं बात करूं तो मेरा इलाका दरी इलाका है, किसान रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। जनाब स्पीकर, मैं गवर्नमेंट से मुतालबा करता हूं कि कपास, गंदम, गन्ना और मकई के रेट फिल फौर बढ़ाए जाएं। इस हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसी की वजह से अब तक 2 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। वाइंड अप प्लीज जी। सर 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट सर। बेरोजगारी में कई गुना इजाफा हो चुका है। अदादोशुमार के मुताबिक 50 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं। जनाब स्पीकर, बेरोजगारी की शरह 15% हो चुकी है और अफ्तार की शरह पिछले 3 सालों में तमाम हुकूमतों से PTI की हुकूमत की ज्यादा है। जनाब स्पीकर, कहाँ गई
1 लाख नौकरियां, कहां गए 50 लाख घर, कहां गए रियासत मदीना के दावेदार। ये सब और सब झूठ के पलंदे थे जो मासूम अवाम के सामने बोलकर हमें धोखा दिया गया। और इस गवर्नमेंट ने इस मासूम अवाम को ख्वाब क्या दिखाया जनाब स्पीकर, और उनकी तबीर क्या हुई जनाब स्पीकर। कट्टे, अंडे, चूजे, मुर्गी और जैतून के बगात, ये काम किया इन्होंने। सिर्फ और सिर्फ झूठ कर लिए, कोई वादा पूरा नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलकर 3 साल निकाल दिए। थैंक यू। जनाब स्पीकर 1 मिनट प्लीज, आपने उधर कितना टाइम दिया, मुझे सिर्फ 2 मिनट दे, मैं लास्ट बात करने वाला हूं। आप अब भी अपने टाइम से ज्यादा ले चुके। नहीं सर, अभी मेरे 2 मिनट रहते हैं, सिर्फ 2 मिनट सर, लास्ट बात करना हूं। 13 मिनट आप ले चुके हैं ना टाइम। सर, सिर्फ 2 मिनट सर। हुकूमती वज़रा की शाह खर्चियां आपके सामने हैं जनाब स्पीकर। बुलेट प्रूफ गाड़ियां उनके लिए मंगवाई जा रही हैं जनाब स्पीकर। अगर मैं स्कैंडल की बात करूं तो सबसे पहले अद्वियात का स्कैंडल आया, कहां है? आटा चीनी चोरों के खिलाफ क्या इकदाम हुए, वो रिपोर्ट अवाम के सामने लाई जाए। पाकिस्तानी अवाम कहां आपने जाके खड़ी कर दी? BRT किस गड्ढे में पड़ी हुई है? बालब जबा की इंक्वायरी का क्या हुआ? फॉरेन फंडिंग केस पर PTI ने स्टे लिया हुआ है जनाब स्पीकर। आटा चीनी चावल गंदम दालें पेट्रोल और बिजली के रेट कहां आपने पहुंचा दिया है जनाब स्पीकर? कश्मीर का हमने सौदा कर दिया। थैंक यू।